प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, लोग परेशान हो रहे थे, घबरा रहे थे कि वो जो इस्लामाबाद MOU हुआ था ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो शायद अब जो है उस पर अमल नहीं हो रहा। वो कि अमल नहीं हो रहा, लेकिन लोग ये समझते हैं कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। ईरान की तरफ से भी ऐसे बयानात आ रहे थे, अमेरिकी सदर की तरफ से भी आ रहे थे, लेकिन आज पाकिस्तान ने इस बात को क्लियर किया है और कहा है कि जी आप खातिर जमा रखें, जो इस्लामाबाद MOU है, मुफाहमती याददाश्त है, वो आज भी मौसर है और काबिल अमल फ्रेमवर्क है। इस सिलसिले में जो तर्जुमान हैं दफ्तर खारजा के ताहिर अंद्राबी साहब, उन्होंने क्या कहा वो देखिए। Pakistan firmly believes the Islamabad Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect and shared prosperity. While the implementation of MOU is facing challenges, Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks in accordance with the MOU. We hope that all parties will remain committed to the path of dialogue and diplomacy in resolving their outstanding issues. We express the hope for an early normalization of the situation in the Strait of Hormuz. दूसरी तरफ सेंटकॉम ने बताया कि जी उन्होंने ईरान के मुख्तलिफ अहदाफ जो उनको निशाना बनाया है, जिसमें कमांड मराकज़ भी शामिल हैं, फ़ज़ाई तनसीबात हैं, साहिली निगरानी मराकज़ हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है। इसमें बंदर अब्बास है, उसको भी टारगेट किया गया, जबकि एक कैंसर अस्पताल है उसके करीब जो है बताया गया कि जब हमला हुआ तो वहाँ से जो मरीज़ थे, पेशेंट्स थे, उनको फौरी तौर पे कहीं सेफ़ मकाम पर जो है वो शिफ्ट किया गया। दूसरी तरफ जो ईरान है वो भी यही कह रहा है, वो भी यही दावे कर रहा है कि जी हमने ख़ित्ते के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, जिसमें कोवैत है, इराक़ है, बहरीन है, वहाँ अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया है और ये हमले की 8वीं लहर है। तो हमले एक दूसरे की जानिब जो है वो किए जा रहे हैं। इसी दौरान में सदर ट्रंप से मुतालिक ख़बर आती है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, और वो कहती है कि जी सदर ट्रंप जो हैं वो ईरान में ज़मीनी अफवाज भेजने पर गौर कर रहे हैं। ये पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन बीच में तकरीबन ख़त्म हो गई थी, और क्योंकि जो नायब सदर हैं अमेरिका के JD वैंस, वो भी इसी बात के हामी है कि फ़ौज जो है वो वहाँ पर नहीं भेजी जाए। JD वैंस से मुतालिक भी बड़ी आज अहम जो हैं वो ख़बरें, और कुछ उन्होंने जो एक पॉडकास्ट दी है जो रोगन को, उसमें बड़े अहम इंकशाफात उन्होंने किए हैं, ख़ास तौर पर इसराइल से मुतालिक। तो वो भी हम शामी साहब से जानेंगे, और क्विकली सिर्फ आपको दिखा देते हैं कि जी इसराइल से मुतालिक, यानी ख़ास तौर पर इसराइल की हिमायत है अमेरिका में, उससे मुतालिक JD वैंस ने क्या कहा वो देखिए। शामी साहब, सर जो इंकशाफात किए हैं उस पर तो हम आते हैं, फिर एक वेबसाइट है ड्रॉप साइट, उसने भी बड़े अहम दावे किए हैं। इस प्रोग्राम में आप भी उस तरफ इशारा कर चुके हैं, बता चुके हैं कि ऐसे कौन लोग हैं या कौन हो सकते हैं जो कि नहीं चाहते कि ये अमन अमल जारी रहे या कोई हतमी मुआहिदा हो। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सर जो दफ्तर खारजा की तरफ से ये बात सामने आई है वो कितनी इत्मीनान बख्श है? देखिए, उस पर बात करता हूँ पहले। जी सर। आज सफ़र की पहली तारीख है, यकुम सफ़र है, मुहर्रम का महीना ख़त्म हो गया हिजरी कैलेंडर के मुताबिक। तो एक हमारे यहाँ लाहौर में एक बड़े ताजर हैं कपड़े के, हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब, तहरीक इश्क़ रसूल के सरबराह हैं। वो ये बात कर रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं लोगों को कि 29 सफ़र को, 29 तारीख को, क्योंकि इस सफ़र के बाद रबीउल अव्वल का महीना शुरू होगा। जी हाँ। तो 29 सफ़र होगी 13 अगस्त पाकिस्तान में, ठीक है, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे रबीउल अव्वल को खुशामदीद कहा जाए, ठीक है, और हर पाकिस्तानी उस रोज़ 9 बजे रात 2 मिनट के लिए दरूद शरीफ जो है उसको पढ़े। अच्छा। तो ये वो तारीख चलाए हुए हैं दुनिया भर में, अच्छा, ताकि लोग वो दरूद पढ़ें, हाँ, और इस तरह रबीउल अव्वल का इस्तकबाल करें। ठीक है। और 13 अगस्त ज़ाहिर है उसकी रात, 14 अगस्त को पाकिस्तान, ये बस हाँ, आगे फैलाए इस बात को। ठीक है। बड़ी मुझे अच्छी लगी बात उनकी। ठीक है। बड़े साहिब हाल बुजुर्ग हैं, दिल बड़ा खुश हुआ उनसे मिल के। सही। और वो भी दिल में बैठ गए। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से जुड़ने की, उनके इसमें मुबारक जो है और उनकी तशरीफ़ आवरी जो दुनिया पे है उसका, उसकी मुसर्रत का इज़हार करने की। आमीन। अब आ जाए ईरान पर। जी सर। देखें, दफ्तर खारजा जो है पाकिस्तान का
अब वो मुफाहमत ख़त्म हो गई। डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं और ईरान की तरफ से भी कहा जा रहा है। जी हाँ। लेकिन पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है कि वो जो मुफाहमत हुई थी, जो MOU हुआ था, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो जूं का तुम मौजूद है, इंटैक्ट है, और फरीकैन को उसकी तरफ वापस आना पड़ेगा और अमन के रास्ते पर चलने के लिए उसी को इख्तियार करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है अमन का। देखिए, अब मसला ये है, अब तक तनाज़ा एक और पैदा हो गया ना। अब तनाज़ा ये कि आबना हुर्मुज़ पर किसका तसल्लुत होगा। ठीक है। अब ईरान ने जो उस पर कब्जा किया है और उसका इस जंग के दौरान उसकी अमलदारी कायम हो गई उस पर, और उसको एक नया लुत्फ आ गया इसमें। न्यू नॉर्मल अब ये यानी कि वो अब वो कर रहा है। उसकी ख्वाहिश से है कि वो यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को कंट्रोल करे और उनको उससे पूछकर वो इस इलाके से गुजरे। लेकिन जो अमेरिका है वो चाहता है कि आज़ादाना, और खलीजी ममालिक जो हैं वो भी यही चाहते हैं, और दुनिया के दूसरे ममालिक जो हैं, यूरोप के भी और चीन भी और रूस भी, वो इस बात के हामी नहीं है कि इस पर कोई किसी एक मुल्क का तसल्लुत हो जाए। बैनुल-अक़वामी कानून भी यही है। तसल्लुत से मुराद ये है कि किसी भी किस्म का कोई फीस या कोई जो भी टोल जो है, है वो लिया जाए, यानी आज़ादाना नकलो हरकत हो और जंग से पहले की सूरत हाल बहाल की जाए। ठीक है। अब इसने एक नई टेंशन पैदा कर दी। अब देखें, इंतकाम के नारे लग रहे हैं। अब ताबूत जो है एक उनका डोनाल्ड ट्रंप का तेहरान में सर जो मेन वहाँ पर मतलब चौक है, वहाँ का मेन इशारा वहाँ पर लगाया है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब उसमें जो है वो हम दिखाएंगे भी अभी तस्वीर में कि वो ताबूत के अंदर लेटे हुए हैं। AI के जरिए तख्लीक किया गया है, जाहिर है बिल्कुल, और उसमें वो लेटे हुए नजर आ रहे हैं। इंतकाम और जो ईरान की पार्लियामेंट है उसने भी इंतकाम के हक में अपना वोट दिया है। यानी 4 महीने में पहला जो इजलास हुआ उसमें इसी पर बात हुई। अब मसला ये है, इंतकाम अपनी ठीक है, इंतकाम लेना चाहिए। जितनी किसी के पास ताकत हो, जितनी इस्तात हो, वो यकीनन इंतकाम लेगा, और कौमें भी इंतकाम लेती हैं, अफराद भी इंतकाम लेते हैं। लेकिन अब ये जो मामला है, क्योंकि जंग बंद हो गई और फरीकैन इस पे मुत्तफिक हो गए, तो अब तो जो इंतकाम है ना, वो उसका रास्ता बदल जाएगा ना, तरीका बदल जाएगा। क्या अब इंतकाम यही है कि अमेरिका जो है और इसराइल के ख्वाब चिकनाचूर हो गए। ईरान उनके छाती पे मोंग दल रहा है, अपनी ताकत के साथ मौजूद है, उसको नए इम्कानात जो हैं जाहिर हो रहे हैं, उसको नई तवानाई मिल रही है, और उस पर जो सैंक्शंस हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो ये भी एक इंतकाम है ना। आप यानी इंतकाम, आप दुश्मन को नाकाम बनाकर भी तो इंतकाम लेते हैं ना उससे। अच्छा। बहरहाल अब जब जंग बंदी हो गई तो उसके बाद अब देखिए JD वैंस क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसराइल है, अब उसकी पूरी कोशिश है कि ये जंग बंदी ख़त्म हो, जंग जारी रहे, और वो इस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब और देखें कि और वो जो अमेरिका के अंदर भी जो लोग हैं उनकी हमायत नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, वो कह रहे हैं हम जंग नहीं करना चाहते, और ईरान से मामला करने का जो तरीका है वो सफारती है। और JD वैंस ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात अवामी सतह पर कह चुके हैं, ठीक है ना, जी नेतन्याहू अवामी हिमायत खो रहे हैं अमेरिका में। अब इसराइल की ये ख्वाहिश है कि जंग बंद ना हो। अब ईरान के अंदर अगर जज्बाती अनासर या जो इनकलाबी हैं, पासदाराने इनकलाब, अगर वो जज्बात में आकर वो भी ये नारा लगाते जंग बंद ना हो, तो फिर आप मुझे बताइए कि आप किसको दाद देंगे। फिलहाल तो सर वो ये धमकी दे रहे हैं ना कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो हम खित्ते के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं रहने देंगे। तो फिर आप देखिए, टोटल एनाइलेशन की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका को क्या तकलीफ होगी इससे? अमेरिका तो आपसे के इत्तेहादी तो है ना, इत्तेहादियों की होगी ना। तो अमेरिका तो बैठा हुआ हजारों किलोमीटर दूर आपसे बैठा है, अमेरिका तो दंदनाता रहेगा। अभी भी जवाबी हमले वो इत्तेहादियों को जो तकलीफ पहुंचती है इसीलिए कर रहा है ना, जो वेसल्स पर हमले करता है ईरान, उसी के जवाब में अमेरिका हमले चाहते हैं।
जो आपके हमसाए भी हैं, हाँ, ये अलग आपके बात है। भाई भी हैं, आपके कलमा गो भाई हैं, साथी हैं, उनको आप गले लगाएं, साथ मिलाएं और अमेरिका को दूर भगाएं। तो सर ईरान यही तो कह रहा है कि आप भी, उनको भी तो ये कह रहा है अमेरिका को आप दूर भगाएं, कैसे भगाएं? अड्डे खत्म करें यहाँ से, कैसे? हमारे साथ क्यों? मिले यानी दोस्त से, ताकि एक पैगामात के जरिए भी, आसमान से गिरे और खजूर में अटक जाएं, ताकि ईरान उनको दबोच ले। तो ईरान का काम नहीं उनका खौफ दूर करना, उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना, उनको अपने सीने से लगाना। ये बड़ा एक नाजुक मरहला है और ईरान की जो लीडरशिप है उसको इस बात पे गौर करना चाहिए। देखिए पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी थी। हाँ जी। ईरान पे हमला हुआ था और सब लोग कह रहे थे गलत हुआ है, गासबाना हमला हुआ है, और इसराइल पर लोग थू थू कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप पर तबर्रा भेज रहे थे, यूरोप जो है वो उनसे दूर हो गया और नेटो जो है कमजोर पड़ गया और इसराइल जो है उसको लेने के देने पड़ गए। इसराइल और अमेरिका के दरमियान दरारें पड़ गई। तो अब आप मुझे बताएं, और ये सब कुछ खामनेई साहब की तदफीन तक यानी कि रहा। बात यह है कि जब आपको गौर करना पड़ेगा ना, अब ये कैसे हो सकता है कि जो इसराइल चाहता है वही ईरान भी चाहे, तो फिर इसका मतलब यह कि हम किसको दाद दें? अमन जो है, अमन जरूरत है ईरान की, और हमारी दुआ है कि ईरान जो है वो अमन हासिल करे, अमन के रास्ते पे चले और उसको जो कुछ उसने हासिल किया है वो जाया ना हो जाए। अब अमेरिका बैठा हुआ है, लड़ाई आपकी सरजमीन पर लड़ी जा रही, वो ईरान पर लड़ी जा रही या खलीजी ममालिक की सरजमीन होगी, तो फिर किसका नुकसान? उनका नुकसान भी, इनका नुकसान, इनका नुकसान भी, उनका नुकसान। तो फिर आपका जो आलम इस्लाम जो है वो तो मजीद पारा पारा हो जाएगा। इसलिए धीमे तौर पर, ठंडे तौर पर इसराइल जो है हर कीमत पर उसको आइसोलेट करना चाहिए और उसको अमेरिका और उसके दरमियान जो फासला पैदा हो रहा है उसको आगे बढ़ने देना चाहिए। अब तो देखें, पहले तो ईरान लबनान की बात कर रहा था, हाँ जी, शाम की बात कर रहा था, अब तो लबनान था, कहीं लबनान में हो जाए, वहां जो एक मामला हो गया हुकूमत के साथ। अब आबना हुर्मस, भाई आबना हुर्मस जो है वो क्या मसला पैदा हो गया कि आप कहें कि उसके लिए हम जर की बाजी लगा देंगे? तो एक ठंडा करके खाएं, बाकी तो हम उनके खैर खा हैं, बही खा हैं। अगर वो जो फैसला करेंगे मुबारक हो उनको, अल्लाह मालिक है, दुआ करेंगे उनके हाथ में। अच्छा। और हम क्या कर सकते हैं? लेकिन समझाएंगे तो सही ना, गुजारिश तो पेश करेंगे। तो ठंडे दिल से गौर कर लें और जो इसराइल जो है, इसराइल की ख्वाहिशात जो है उसको पूरा ना होने दें। इसराइल जो चाहता है वो आप कैसे चाहते हैं? आपके मुफाद में कैसे हो गया? ठीक। और उस नतीजा क्या होगा? ईरान के वहाँ बमबारी हो रही है, कैंसर अस्पताल पे देखिए क्या हुआ। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो धमकियां दे रहे हैं, हम पुल उड़ा देंगे, हम यानी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो ईरान जो है ये सब कुछ उसे झेलना पड़ेगा। अमेरिका बैठा दूर जो है अपना वो जाम पी रहा होगा। मुतासिर आपसे ही कह रहे हैं शामी साहब कि देखिए ना, वो 200 से ज़्यादा मरीजों को एक तो महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। तो अब देखिए, हरमज़गान सूबा है, बुशहर, खुज़िस्तान, सीस्तान, बलूचिस्तान, यहाँ पर जो हाई स्कूल से फारिग तहसील होने वाले तलबा थे उनके हतमी इम्तिहानात होने थे, वो जो हैं वो भी अब मुलतवी कर दिए गए हैं। मुतासिर सिर्फ ईरानी। एक तो देखिए, यानी आप देखिए ये खूंखारी देखें कि अस्पतालों पर, स्कूलों पर, दरसगाहों पर ये जंग के ये आदाब है। जंग के भी तो कवानीन है ना, जंग के कवानीन जो हैं उनके मुताबिक ये जेब देता है किसी मुअज़्ज़म मुल्क को। उन्होंने तो सर आगाज ही इसी से किया था 28 फरवरी। तो आप और फिर कह रहे हैं वो मनाब स्कूल जो है वो तो हमला पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, वो तो AI के जरिए बना लिया होगा। हाँ जी। ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं। अब बात यह है कि हमें पाला पड़ चुका है, जिस वहशत से पाला पड़ चुका है उससे हिकमत और तदब्बर और दानाई ये भी तो जरूरत है ना। आप सुलह हदैबिया भी तो आती है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, और जैसे अल्लाह ने कहा कि ये फतेह मुबीन है, और उसने कहा कि आप चले जाइए, आप उम्रा नहीं कर सकते, आप मक्के में दाखिल नहीं हो सकते, आप वापस जाएं, फिर आएंगे अगले साल देखेंगे। सही। और कहा जो हमारे यहां से कोई शख्स भागकर आपकी तरफ आएगा आप उसे वापस कर देंगे। ठीक। लेकिन को आपका आदमी हमारी तरफ आ गया हम वापस नहीं करेंगे। मुआहदा लिखा जा रहा था
कि अबू जंदल आ गए वहां क्या कहते भाग के उनकी मक्का वालों की कैद से, उनका नहीं, हम तो आपको वापस करेंगे। तो भाई ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करती है। जान की बाजी लगाना भी जरूरी है और तदब्बुर से काम लेना भी जरूरी है। सही। बाज़ औक़ात मुफ़ाहमत करनी पड़ती है, बाज़ औक़ात आगे बढ़ना पड़ता है, बाज़ औक़ात दाएं बाएं होना पड़ता है। ठीक है। तो ये अब ये इम्तिहान है और हमारी दुआ है कि इस इम्तिहान में ईरान सुरखरू हो और एक बड़ी ताकत बनकर उभरे और ये पूरा खित्ता जो है उससे इस्तेफादा कर सके। शामी साहब, लेकिन अगर चलें, आप कह रहे हैं कि एक स्टेप पीछे भी हटना चाहिए, लेकिन यहाँ वो जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है, पीछे हटने का तो मामला नहीं, आगे जब एक आगे ना बढ़ने साइन का हो मामला। चुका, ठीक, आप एक तय हो चुका, अब उसके अंदर जो मैकेनिज्म बनाना था उसको बनाइए, उसके मुताबिक आगे बढ़िए। ठीक है। अब ये जो खबर आई है शामी साहब कि जी ये ज़मीनी अफवाज उतारने के बारे में गौर किया जा रहा है, कुछ ब्रीफिंग्स दी गई हैं डोनाल्ड वो ट्रंप भी को, ये पॉसिबल कहते है? हैं हाँ। कि नहीं हम नहीं ऐसा करेंगे। हाँ जी, अब ये खबर है कि जो अबनाए हुर्मस के जो करीबी जजीरे हैं वहां ये पंगा लेने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। हाँ जी। अब वो ये एक और अब देखिए वहां क्या सूरत हाल पैदा होगी। एक बड़ा रिस्क है। कितने अमेरिका के तो 1000 फौजी या 500 फौजी को अगर आपने आग में धकेला तो वहां तो पता नहीं कोहरा मच जाएगा। बिल्कुल, ये तो आसान ईरानी फैसला तो नहीं है। इंतजार कर रहे हैं, अफवाज तो वहाँ की इंतजार अमेरिका कर जो रहे हैं, है, उतारो तो फिर हम बताएंगे। वो तो बात जो भी होगा देखे जाएगी। अमेरिका जो दूसरी फौजों के जरिए अपनी जंगें लड़ता है ना, उनको मरवाता है। अपने फौजी थे उसके जो मुख्तलिफ जंगें लड़ी हैं, अब अफगानिस्तान की इतनी जंग लड़ी है, कितने अमेरिकी फौजी मारे गए हैं उसमें, सही, और कितने अफगान मारे गए हैं नेटो के ज्यादा, नेटो में, और नेटो को भी कितने लोग लोकल ज्यादा, आप गिनती उंगलियों पे गिन सकते। बिल्कुल। तो बात यह है कि अमेरिका जो है, अमेरिका को अमली तौर पर वो की सरजमीन पर जंग अगर तो मुंतकिल कर सके ना तो फिर तो कर दें। अगर जंग अमेरिका की सरजमीन पर लड़ी जा रही है तो हम भी कहेंगे बहुत अच्छी बात है, अच्छा। इसको मजा चखना चाहिए। तो जंग तो आपकी सरजमीन पर लड़ी जा रही है, ठीक है, तो फिर उसको तो जल्द अज जल्द उसको महदूद किया जाए, उसको बंद किया जाए। और जो बंद हो चुकी है, जो मफाहमत हो चुकी है, जो मैदान में मौजूद है, सालिस भी मौजूद है, कोशिश भी हो रही है, उससे आगे बढ़े, उससे रास्ता निकाले। शामी साहब, एक और खबर भी आई, ये शेयर की जा रही है कि जी एक खातून थी डुअल नेशनल, वो कैद थी वहाँ पे, उनकी हालांकि रिहाई हो सकती थी, जासूस, हाँ जी, हाँ जी, तो उनको आने नहीं दिया जा रहा था, बेसिकली ईरान छोड़ने की इजाज़त नहीं थी। अब उनको रिलीज़ कर दिया गया। 53 साल कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखती हैं खातून। तो ये भी आपको लगता है कोई तो ट्रंप ने तो बड़ी मुसर्रत का इज़हार किया। हाँ जी, कहा कि ये एक बड़ा अच्छा कदम है, इससे ईरान के साथ मुफाहमत का जज्बा जो है उसको तक़वियत मिलेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये कहा है। बिल्कुल, तो ये अच्छा जेस्चर है और अच्छी बात। और दूसरी बात यह कि उस दौरान कैद उससे बदसलूकी नहीं हुई, कोई नहीं, इवन जेल भी नहीं भेजा। हाँ, वो ये कहते हैं, हाँ। उसको बखैर खूबी वो खातून जो है, तो मुसलमानों की तो ये खसूसियत तो पर है ना कि आप जेल में ये आपके अगर हो गए ख्वातीन भी हों तो उनकी पूरी इज्जत और एहतराम के साथ उनको रखा जाए। अब क्योंकि तालिबान की कैद में जो ख्वातीन थी वो मुसलमान हो गई बाद में, उनके हुस्न सलूक की वजह से। हाँ जी। तो ये हम तो अपने देखे ना, हमारे यहाँ क्या शिकायतें पैदा होती हैं, हमारी अपनी पुलिस से, अपने अदारों से। हमारी जो ख्वातीन हैं उनका एहतराम नहीं किया जाता, उनका एहसास नहीं किया जाता, गिरफ्तार करते वक्त उनकी तौकीर का ख्याल नहीं रखा जाता। तो देखें हमारी रवायात क्या हैं कि गैर मुस्लिम जो हैं और वो जंग के दौरान भी जो कैदी आएंगे हाथ में, या जो जासूस भी होंगे, वो ख्वातीन अगर होंगी तो पूरी इज्जत और एहतराम के साथ उनसे मामला किया जाएगा। सही। इसी तरह से आप दिलों को फतह करते हैं, जो दिलों को फतह कर ले तो वही फातेह ज़माना। यहाँ तो ये भी कहा था ना शामी साहब कि हमारे यहाँ तो कोई जेल जाता है तो वो और बिगड़ जाता है। तो इस्लाम जो है, अमेरिका में हमें पता है कई ऐसे जो जेल है, उनका नाम, उनको जेल नहीं कहा जाता, उन्हें करेक्शनल इंस्टीट्यूट कहा जाता है। करेक्शन असल बात है जेलों का माहौल क्या है। यहाँ बदकिस्मती से जेलों का माहौल अच्छा नहीं है, ठुसे हुए हैं लोग उनमें। लेकिन जो सियासी कैदी हैं, जब उनको पकड़ा जाता है उनकी तौकीर का ख्याल नहीं किया जाता, बेतौकीरी की जाती है उनकी, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। बिल्कुल। अगर इसकी कोई 1% भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो इज्जत इस्लाम जो है वो ऐसे तो नहीं फैला दुनिया में।
अपने आला अखलाक की वजह से फैला है, अपने मुसलमानों के किरदार की वजह से फैला है। लोगों ने मुसलमानों को देखा कि अपने मुखालिफ जो हैं वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो वो हातिम ताई की बेटी आई तो उसके लिए भी उठ के खड़े हो गए, चादर पे चादी, है ना। ये है हुस्न सलूक, बिल्कुल। इससे आप दिलों को फतह करते हैं। कतर हमी डंडे से हर चीज नहीं होती, सही, ना बंदूक से होती है। अच्छा शमी साहब, एक खबर और आई है, वो जो अमरीकी एक वेबसाइट है ड्रॉप साइट, एक ईरानी सीनियर एहलकार हैं, उसके हवाले से ये खबर दे रहे हैं, जिस पर हमने यादों के प्रोग्राम में हमने पहले भी बात की है और आपने इस तरफ इशारा किया कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप अचानक एक बयान देते हैं, अगले दिन दूसरा बयान दाग देते हैं, उससे जो तेल की मार्केट है वो डिस्टर्ब होती है, उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा। अब ये कह रही है कि जी हाँ, कि ये जो ईरानी जो यानी कि एहलकार हैं, उन्होंने खबर दी उनको, हाँ, वो कह रहे हैं कि एक तो ये कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के शुरू होने से पहले ही हमने सालिसों के जरिए ट्रंप को ये पैगामात भिजवाए थे, और ख़ास तौर पे जेडी वेंस को, कि भाई ये जो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो दामाद है, ये नहीं चाहते कि अमन अमल जो है ना वो। उन्होंने कहा देखिए, एक तो ये हर रोज नेतन्याहू से रब्ता करते थे, हाँ और मोसाद के चीफ से रब्ता करते थे, जी हाँ, और हर रोज यानी उनको हर चीज से आगाह करते थे तफसील से, और फिर उससे उनसे मुशावरत करते थे। पर दूसरी बात ये कि जो बयानात देते थे, जो हरकतें करते थे, उससे ट्रेड कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, वो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे हो रही थी। हाँ जी। और ये कहा गया कि 9 अरब डॉलर उस दौरान में कमा लिए गए हैं। एक और लेकिन इसमें अहम बात है, यही खबर ये जो बताती है, वो कह रही है कि जी ईरान ने भी इसका तखमीना लगाया और अपना हिस्सा मांगा और कहा कि जी ये आधा तो हमें मिलना चाहिए, है ना। अब उन्होंने कहा 9 अरब डॉलर इन दोनों ने कमाए हैं, और ये उन्होंने जेडी वेंस को बताया। अगरचे अमेरिका ने इसकी तरदीद की है, लेकिन भारत अमेरिका, व्हाइट हाउस तो तरदीद कर रहा है, व्हाइट हाउस की तरदीद की है, लेकिन अखबार भी अमेरिका का है। लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी आंखों के सामने हुआ है ना। लेकिन ये तो हकीकत है ना शाहिद साहब कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे और ख़ास तौर पे जब बात होती थी कि कौन आएगा, तो आपको याद होगा ईरान की तरफ से ये बात आती थी कि जी हमें जेडी वेंस पे एतमाद है, लेकिन कुशनर पे और जो ये स्टीव विटकॉफ है उन पर नहीं है, क्योंकि ये इसराइल के ज़्यादा करीब है। जाहिर है कि वो जब अगर आपकी मेरी और आपकी लड़ाई है ना, और आपने डेलीगेशन बनाना है, तो मेरी मर्जी से तो नहीं बनाएंगे, आप अपनी मर्जी से बनाएंगे। तो ईरान का जो भी एतराज था, अमेरिका ने तो उसे नहीं माना, और उस अमेरिका ने अपनी मर्जी से अपना डेलीगेशन बनाया। लेकिन जो उस दौरान में जो कुछ होता रहा है, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज और जिस तरह तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती रही हैं, और एक बयान से एक स्टॉक एक्सचेंज चढ़ गई, एक से गिर गई, और इस दौरान में अब जो बिजनेस होता रहा है तो लाखों अरबों डॉलर कमाए गए हैं और जेबों में डाले गए हैं। शाहिद साहब ये तो सबको पता है कि कुशनर तो दामाद है, प्रेसिडेंट ट्रंप का भी नाम हाँ, लेते मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये ताने बने कभी जाके मिलेंगे, ये डिनाई कर देने से मामला खत्म हो जाएगा, या कभी फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं पता लगाया जाएगा कि ये हुआ क्या था, किसने कमाया माल, किसने बनाया। वो क्या कहा ना शायर ने हमारे, करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, तो लहू पुकारेगा आस्तीन का, तो आस्तीन का लहू तो पुकारेगा। और जुर्म जो है वो आज ना पकड़ा जाए तो कल तो पकड़ा जाएगा। हाँ, पे करता है, यानी कि पे बैक करता है, यानी कभी यानी कि पकड़ में आ जाता है इंसान। ठीक है शामी साहब, फिर मेरा ख्याल ये कि एक ब्रेक ले लेते हैं सर, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद एक बड़ा अहम मामला है, बड़ा अहम इशू है, जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी है, उसमें इजाफा हुआ, उसकी वजूहात क्या है, ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे। वेलकम बैक। शामी साहब, तिजारत सरहदें बंद हैं अफ़गानिस्तान के साथ, और अब बात ये हो रही थी कि ऑल्टरनेट रूट जो है वो तलाश किया जाए। अब ये क्यों कहा जा रहा है कि जो बलूचिस्तान में ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं दहशतगर्दी की, इसलिए इजाफा हुआ है कि क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ऑल्टरनेट रूट से जा रहा है। वो ऑल्टरनेट रूट क्या है? देखिए, पाकिस्तान ने एक तजारत शुरू की, एक ऑल्टरनेट रूट लिया ईरान से, अच्छा, बलूचिस्तान से ईरान, ठीक है, ईरान से फिर आगे तुर्कमानिस्तान, ठीक है, फिर उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशियाई जो ममालिक हैं। ईरान से आप सेंट्रल एशिया तक जाएं, ठीक है, अफगानिस्तान को बाईपास करके। सही है। इस वक्त तो ये था कि ईरान, क्योंकि अफगानिस्तान से आपकी तजारत बंद है, हाँ जी, इसलिए ना अफगानिस्तान में कोई माल जा रहा है, ना अफगानिस्तान के रास्ते से कोई जा रहा है। ठीक है। तो ये जो कई बरसों से इस पे काम हो रहा था, और ये रूट जो है इसको एक्टिवेट किया गया,
और ईरान से बराह रास्त लिंकेज हुआ गवादर का और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों का। ठीक है। अब ये रिपोर्ट ये आई है कि जिस दिन से ये यानी इस पे ट्रैफिक शुरू हुई है, आमदरफ जो शुरू आमदरफ शुरू हुई है, उस रोज से जो दहशत गर्दी है वो उसमें इजाफा हो गया शदीद। अच्छा, यानी दुश्मन को ये बात हजम नहीं हो रही है। हजम नहीं हो रही, उस रास्ते पे ये उसकी जो सिक्योरिटी है हाँ जी। और तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। यानी ईरान के जरिए एक सेंट्रल एशिया तक रसाई जो है वो हजम नहीं हो रही। अब देखें चीजें जो हैं कुछ है कवाकब, कुछ नजर आते हैं कुछ। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं ये सो कॉल्ड हकूक की लड़ाई, कभी कोई नारा कभी कोई नारा, और पीछे जो है वो गैर मुल्की ताकतें होती हैं, उनके मफादात होते हैं। वह पाकिस्तान जो है वो अपने अंदर बंधा रहे, उसकी रसाई ना हो सके। अफगानिस्तान जो है उसके जरिए अगर वो नहीं जाना चाहता तो ईरान के जरिए चले, सेंट्रल एशिया और तक रसाई ना हो सके, ईरान का साथ बराह रास्त तजारत ना हो सके। तो ये अब सारी ये चीज़ें जो हैं तो आपको लड़ना है, पहले हिम्मत करनी है। पैक भी चुपता था दुश्मन को, वो भी दायरे चुभेगा। हम तो पता नहीं वो जो हमारे मुफ्ती अब्दुल रहीम का कॉल में देख रहा था, उन्होंने कहा जंगें जो है ना वो कौमें लड़ती हैं, फौजें नहीं लड़ती। अच्छा हाँ, लेकिन फौज के पीछे कौम होती है, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए पूरी यकसुई के साथ फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए ना। ठीक है। अभी हम कोई एक नुक्ता, कोई एक फिक्रा, कोई एक ये जुगत कर देते हैं। बड़ा संजीदा मामला है, हर चीज की तह में उतर के देखें और फिर जायजा ले हालात का कि भाई किन किन चैलेंजेस का सामना हमको करना पड़ रहा है। सही है। मतलब एक ये भी इम्पोर्टेंट है ना शाहिद साहब कि जो घुस बैठिए हैं या जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो, चाहे आज़ाद कश्मीर हो, वहाँ पर देखें कल आपने वो खबर दी, वो बिल्कुल दुरुस्त यानी कि खबर हुई, मुलतवी हो गया है वो जो लॉन्ग मार्च हो गया ना, तो हाँ जी, जो उनका लॉन्ग मार्च था। हाँ जी। अब उसके बाद यह है कि रास्ते हों, शुरू हों। अभी हमारे ये कमर रजा साहब जो है, ओवरसीज सैयद कमर रजा पाकिस्तान फाउंडेशन के जो चेयरमैन, वो बेचारे उन्होंने कोशिश की इसमें, मगर उनको बेसरपा गुफ्तगू शुरू हो गई। पता नहीं क्या उनको उन्होंने बयान जारी किया है। सर वो कह रहे हैं कि जी मेरी बातचीत को जो है वो तोड़ मरोड़ कर जो है वो ये जो कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी है ये मतलब यानी कि उसको वो कर रही है, गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रही है उनके बयान। कमर रजा क्योंकि पॉलिटिशियन नहीं है ना, सियासतदानों की तो खाल मोटी होती है। सही है। तो जल्दी से कोई असर नहीं होता। कोई बात नहीं, कमर रजा अपनी खाल भी मोटी कर लो। वो कह रहे हैं कोई भी चीज मुझे अपने मकसद की वसूल से नहीं रोक सकती। आप लगे रहें, हौसला रखें, बददिल ना हो, लगे रहें और पानी डालें और सूरत हाल को तब्दील करें। आपने ये भी बताया था शाहिद साहब कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तुर्की में थे, लेकिन वहां से बैठ के उन्होंने जो है वो इस मसले को कमर रजा से राब्ते में थे, ये बताया गया था। सही है। हाँ, तो अच्छी बात है। बिलावल भी वहाँ बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी पहुँचेंगे। ये हमें संभालना है ना सूरत हाल को। देखे ना, हर चीज जो एक ताकत जो है वो हर चीज का हल नहीं होती, हर चीज ताकत से नहीं कर सकते आप। अच्छा। ताकत तो एक सप्लीमेंट करती है। आपको दानाई भी चाहिए, आपको हिकमत भी चाहिए, आपको मसलहत भी चाहिए और कॉम्बिनेशन होता है ये, उससे आप अपने मकासद हासिल करते हैं। लेकिन अगले को ये बताना जरूरी होता है कि ताकत है। ताकत का बताना, थ्रेट ऑफ फोर्स एक और चीज है, यूज ऑफ फोर्स एक और चीज है। अच्छा। और जहां ताकत मौजूद तो हो, लेकिन उसे कम से कम इस्तेमाल किया जाए। अच्छा। उसके इस्तेमाल करने की नौबत ना आए, तो वो एक अच्छी हिकमत अमली होती है। ठीक है। ताकत इस्तेमाल कर ली तो खौफ उतर गया दूसरे। जैसे कहते हैं ना वालिद के लिए कि जी बस आंखें दिखाना काफी है, हाथ नहीं उठाना। अभी अब देखें ना, हमारे इत्तेशाम निज़ामी साहब जो हमारे मशरिक पाकिस्तान बांग्लादेश का मुकदमा लड़ते रहते हैं, जो वहाँ जो गैर बंगाली थे। अब वही उनका मैसेज आया कि भाई आप फौज के जो शहीद हैं उनके पीछे पूरी कौम खड़ी हुई है। तो ये भी तो याद रखें कि 30 लाख अफसाना बना दिया कि 30 लाख बंगाली कत्ल हो गए। अच्छा। उस मिलिट्री एक्शन में। हालांकि उनका झूठ था, बाद में साबित हो गया। उनका नस्ल कुशी तो गैर बंगालियों की हुई थी। अच्छा। जो अवामी लीग के इंतहा पसंदों ने और मुक्ति बानी के लोगों ने की, और जबर और जुल्म तो उनके साथ हुआ है।
कि उनका कितना खून बहा है, उनको डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए, और वो कर भी रहे हैं। कर रहे हैं, हाँ। मतलब देखें ना, ये हमारे यहाँ हम चस्का लेने के लिए बहुत औक़ात अफवाहें जो हैं उनको हकीकत बना के पेश कर देते हैं। तो बड़ा दिल गुर्दे का काम है। हमें अपने मकासद, अपनी रियासत के साथ खड़े रहना, अपने अदारों के साथ खड़े रहना, अपनी फौज के साथ खड़े रहना। ये बल्कि हमें मजाक में बातें नहीं लेनी चाहिए, ना करनी चाहिए। सीरियस बिल्कुल है। अभी देखें हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, मेजर वसीम चौधरी साहब जो हैं, हमारे साहिवाल में हमारे कॉलेज फेलो थे, अच्छा। जूनियर थे। इनके वालिद भी बीडी मेंबर थे, और चौधरी मोहम्मद तुफैल गिरफ्तार भी रहे, मोहतरमा फातिमा जहाँ के हामी। तो वो कह रहे हैं, उनको याद करा रहे हैं कि जनाब वो दिन देखें। और फिर उन्होंने भेजा है क्या? एक डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का एक फॉर्म किसी सरकारी महकमे ने जारी किया है। अच्छा। उसमें लिखा हुआ है कि आप भी डेथ सर्टिफिकेट जारी करना है ना, तो नीचे लिखा बताइए ये आपका जारी करना है या किसी दूसरे का जारी करना है। अल्लाह, अब मुर्दा जो है वो तस्दीक करेगा। अब सरकारी एहलकार भी बेचारे कैसे क्या क्या सूरत हाल है इनकी। अब डेथ सर्टिफिकेट भाई आपका अपना जारी होना है या आपके किसी अजीज का जारी होना है, पहले ये भी बता दीजिए फॉर्म पुर करके। अच्छा शामी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो उन्होंने एक ट्वीट किया, और वो कहते हैं कि जी ये जो बहावलपुर एयरपोर्ट है उसकी बहाली से मुतालिक उन्होंने दिखाया, उसमें ट्वीट करके वीडियो भी लगाई है कि जी वहाँ पर फील्ड मार्शल के शहबाज शरीफ साहब के तारीफ़ें हो रही हैं। सारे एयरपोर्ट बहाल हो रहे हैं। हाँ जी, जो डिफेंस वजारत दिफा का हिस्सा बन गया ना, जी 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 बिल्कुल, तो अपना कारनामा बयान कर रहे हैं कि तमाम जो है हवाई अड्डे बिल्कुल फंक्शनल हो गए हैं, साफ सुथरे हैं। जो नहीं है उनको बहाल किया जा रहा है, बहाल किया जा रहा है, फाल किया जा रहा है, और फाल किया जा रहा है। बहावलपुर का अड्डा भी इसमें शामिल है। फिर जगह जगह तस्वीरें लगी हुई हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की और हमारे वज़ीर आज़म की, वो भी उन्होंने साथ ही दिखा दी हैं। अभी वे पहले आप सुनिए जी, हमारी जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, एक यानी ये DGPR की ताल्लुकात आमा की, डॉक्टर हफ्सा जावेद ख्वाजा, ये PhD कर ली है इन्होंने। अच्छा, हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से, और ये की भी है सोशल मीडिया और सार्फिन की खबरें और उनकी तफसीलात, उनकी सोशल मीडिया के बारे में, और PhD की है। बड़ी अच्छी बात है। चले, अब सरकारी अफसर जो हैं पढ़ाई लिखाई की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, माशाल्लाह। चले, तो बड़ी है, बिल्कुल बुरकापोश है। अच्छा, बड़ी अच्छी खातून है माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा शामी साहब, अब ज़रा मैंने जिक्र करना है क्योंकि कल बड़ा ज़बरदस्त एक मैच हुआ फुटबॉल का, और वो था सेमीफाइनल इंग्लैंड और अर्जेंटीना के दरमियान। अब जो सियासी इनमें तनाज़ है वो अपनी जगह बात करते हैं, लेकिन मैच तो खैर शानदार था जिन्होंने देखा। अब फाइनल होगा स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना 20 जुलाई को। तो सब ये कह रहे हैं कि जी हॉट फेवरेट जा रहे हैं, क्योंकि लगातार दूसरी मरतबा अर्जेंटीना जो है वो फाइनल में आया है। 3 मरतबा इससे पहले वो वर्ल्ड कप जीत भी चुका है, स्पेन ने 1 मरतबा जीता है। तो अब देखते हैं कि क्या जो नतीजा निकलता है। लेकिन रेफरियों पर शोर मच रहा है। हाँ जी, रेफरियों पे मच रहा है, यानी कि तनाज़ात जो हैं वो सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल कर दी, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन पहुंच गया वहाँ। ये भी कहा गया। रेफरी जो है शामी साहब, बहरहाल कल जो हमने मैच पूरा देखा बैठ के, तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई और बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ। कम बैक करने की जो सलाहियत अर्जेंटीना में है वो वाकई बड़ी शानदार है। इजिप्ट के ख़िलाफ़ उन्होंने कम बैक किया और कल के मैच में भी कम बैक उन्होंने किया। और बरतानिया में सोग का समा है इस वक्त, क्योंकि वो कह रहे थे कि शायद 1966 के बाद ये मौका मिल रहा था कि वो शायद फाइनल में पहुंच के वर्ल्ड कप जीत लें, लेकिन 60 साल जो है ना वो मतलब यानी कि ज़ाया हो गए। तो लेकिन एक चीज़ और डिस्कस हो रही है शाहिद साहब कि ये जो अर्जेंटाइन के खिलाड़ी थे, अब बरतानिया जो है, अब बरतानिया में भी आप देखें ना, बड़ी उछल कूद मचा रखी है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। अच्छा, हाँ, तो उसमें जो वकार मलिक हैं, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लेटर लिख दिए जनाब होम डिपार्टमेंट को। अच्छा, वहाँ कि जनाब ये क्या मजाक हो रहा है, आज़ादी इज़हार के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं और धमकियाँ दी जा रही हैं पाकिस्तान की आला शख्सियात को, और उनके तरह तरह की जान से मार देने की धमकियां दी जा रही हैं। अब पुलिस ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हम तहकीकात करेंगे। अच्छा, हाँ, और ये इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसकी इजाज़त तो किसी सूरत नहीं है। लोग समझते हैं साहब हाइड पार्क आप भी गए, हम भी गए, वहाँ पर वो स्पीच कॉर्नर बनाया हुआ है। हमने तो अपना मुल्क हाइड पार्क बना रखा है ना। अच्छा, हाँ, जो मर्जी बोले, हर वक्त शोर मचाते हैं, आए हमें बोलने की आज़ादी नहीं। जहाँ जाता हूँ मैं, आए हमें बोलने की आज़ादी नहीं है। मैं कहता हूँ यार, भौंकने की आज़ादी नहीं है, बोलने की तो है। स्पीकर्स कॉर्नर में भी हाइड पार्क है शामी साहब, ये नहीं है कि आप
शुत्र बेमहार हो जाएं, जो मर्जी दिल में आए बोल दें, आपको रूल्स फॉलो करने हैं, बरतानिया का लॉ उसको फॉलो करना है। ये थोड़ी हो सकता है कि आप वहाँ खड़े हो कि कानून के खिलाफ जो है वो बात शुरू कर दें। आज़ादी इजहार है लेकिन किसी खास पैराए में रहकर के बेटे का पैगाम चल गया वो तो फेक है ना, सोशल मीडिया पे फेक। हाँ कि मैं माफी मांगता हूँ अपने अब्बा जान के हाँ। कहे पर, और फेक साबित हो गया। हाँ तो अब उनके बेटे के साथ मजाक हो रहा है। हाँ जी, वहाँ फजलुर रहमान है, उनका इसका ख्याल किया जाना चाहिए। बुजुर्गों का फारसी का तो मुहावरा है ना, खताए बुजुर्गा गिरफ्तन खतास्त। अच्छा बुजुर्गों की गलती पकड़ना भी गलती है। अच्छा, हाँ, आइंदा मैं कभी आपकी वो गलती ना खताए बुजुर्गा गिरफ्तन खतास्त। अच्छा इतना अदब है तो भाई बुजुर्गों से कोई भूल चूक हो जाए तो फिर उनसे नजरअंदाज भी कर देते हैं यार। लेकिन ये नई जनरेशन है शामी साहब। कौन थी ये जो आजकल की जनरेशन नहीं, है छोड़ती नई नहीं जनरेशन। लो। है। इसको तो सिखाया किसने ये नई जनरेशन चोर चोर के नारे किसने ओ लगाने भाई, सिखाया है? बड़े बड़े उलमा और जनाब सियासतदान और गवर्नर और स्पीकर, ये नई जनरेशन है। मलिक अहमद खान जज्बाती हो रहे हैं, कुंडी साहब जज्बाती हो रहे हैं, ताहिर अशरफी साहब रो रहे हैं, हम उनके रोने में बराबर के शरीक हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि बुजुर्गों को थोड़ा सा उनको रियायत भी करनी चाहिए। चलें ठीक है शामी साहब, हम ब्रेक में कोई रियायत नहीं कर सकते। उनकी ब्रेक के सप्ली बाद आ जाए तो कोई बात नहीं। चलें ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।